सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक तरह से वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी एसएससी कंडक्ट कराता है उसमें वेरी हेल्पफुल है। जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ बताऊँगा। तो मेरे लेटेस्ट स्टार्ट विदाउट डिले। तो देखो, आज का पहला वर्ड है आपके लिए एग्जॉल्टिंग। एग्जॉल्टिंग जी, एग्जॉल्टिंग का मीनिंग होता है एक तरह से प्रशंसात्मक। जी, प्रशंसात्मक। तो एग्जॉल्टिंग का मीनिंग प्रशंसात्मक। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस रहा, सेकेंड वर्ड रहा आपका इनक्विजिटिव। जी, इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है कुछ सीखने को उत्सुक। जी, कुछ सीखने को उत्सुक। नंबर थर्ड, सीडेंट्री। सीडेंट्री जी, सीडेंट्री का मीनिंग होता है एक तरह से शिथिल। नेक्स्ट 4 नंबर आप क्या है, ट्रॉल। तो देखो, ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना। ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना। नंबर 5, बेनिफिशियरी। जी, बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी का मीनिंग होता है एक तरह से लाभ पाने वाला। लाभ पाने वाला। तो मुझे उम्मीद है मेरे 5 वर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इन सारे वर्ड्स को आपने एक बार से ज़रूर पढ़ा है। और आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बड़े प्यारे वर्ड हैं। तो मेरे साथ आइए एक बात और देखते हैं, एग्जॉल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ना एग्जॉल्ट आ रहा है, तो एक तरह से एग्जॉल्टिंग, एक तरह से, ठीक है। तो टिन, टिन यहाँ पर एक धातु होती है ना, ठीक है। टिन, टिन का मीनिंग एक धातु होती है, ठीक है। तो टिन के साथ आयरन, आयरन मीन्स लोहा, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का मीनिंग सोना। सिल्वर, सिल्वर का मीनिंग होता है चांदी, चांदी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर मिला। देखो, टिन आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। आईएनजी जब लगाते हैं तो इन, एक प्रीपोजिशन है इन, तो इन। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता दिया था, इन, ऑन, अप, अपॉन, टू, इनटू, है ना। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। और जो प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम ये होता है कि वो अपने पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बाद वाले किसी नाउन या प्रोनाउन से बताती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि बुक जो है वो टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन जो रिलेशन है वो बता रहा है किसका, बुक का और टेबल का। बुक टेबल पर है, ना कि टेबल बुक के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जॉल्ट, जबकि एक्स। तो देखो, एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स, एक्स का मीनिंग होता है एक तरह से पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक्स लगाया आपने और एक्स लगाने के बाद यहीं पर आप नोट कर लो, एक्स
पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग याद रखना, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी याद रखना, PRINCIPL, प्रिंसिपल। टीचर, ऑफिसर, तो यहाँ पे आप जब एक्स लगाते हैं तो बनेगा पूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रिंसिपल, पूर्व प्रधानाचार्य, एक्स टीचर, पूर्व अध्यापक, एक्स ऑफिसर, पूर्व अधिकारी, है ना। इस तरह से आप इनको यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, एक्स आ गया। अब यहाँ पर ना एक तरह से ना ऑल का तो सभी को पता होगा, देखो ऑल, है ना। ऑल का यूज़ हमेशा किसके लिए आता है, सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। ये सिंगुलर भी आएगा अपने साथ में और प्लूरल भी लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। जैसे ऑल इज़ वेल, ऑल आर हैप्पी, सब खुश है, सभी खुश हैं, और सभी, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है ना। ठीक है, ऑल के साथ में प्लूरल भी और सिंगुलर भी दोनों आएगा। नेक्स्ट इनक्विजिटिव, क्यों के बाद तो यू आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इन फिर प्रीपोजिशन आ गया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, अब क्यों के बाद ये आ गया सिट का मीनिंग क्या होता है, बैठना। सिट का मीनिंग क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बैठना। सिट, सेट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब बना। ठीक है, इट का तो आपको सभी पता है, इट का आपको पता है, और इट क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, शी, ही, है ना, और उसके बाद दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। यू, आई और वी, ये सब प्रोनाउन है जिनका यूज़ हमेशा किसी न किसी नाउन के स्थान पर होता है। तो वी का यूज़ हम सभी के लिए होता है। ठीक है, और इस तरह से आई का यूज़ मेरे लिए, वी का यूज़, तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो इट क्या है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है। इज़ आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इज़, आर और एम। ठीक है, ये सब प्रेजेंट में आते हैं, तो इज़ आएगा, राइट। सीडेंटरी, डेन ले लो, DEN, डेन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा डेन, DEN, डेन का मीनिंग होता है मांद। लॉयन की जो हाउस होता है ना, उसको डेन बोलते हैं। तो डेन एक तरह से डेनमार्क होता है, एक देश होता है। कौन, डेनमार्क। बस आपको डेन में मार्क लगाना है, ये डेनमार्क हो गया। समझ गया ना मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद डेन। ठीक है, एंड तो पता होगा, ENT, है ना, ENT। तो ENT का मतलब यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ, ENT। ठीक है, ये वाला ना, तो ई से क्या आ जाएगा, ईयर, एन से क्या आ जाएगा, नोज, और टी से क्या आएगा, थ्रॉट। तो ईयर का मतलब कान, नोज का मीनिंग नाक, थ्रॉट का मीनिंग गला। तो ENT डॉक्टर होता है, जो ईयर का मीनिंग कान, नोज का मीनिंग नाक, थ्रोट का मीनिंग गला, जो इनका जो ट्रीटमेंट करता है ना डॉक्टर, उसे ENT डॉक्टर बोलते हैं, है ना। और इनका तीनों का लगभग एक ही डॉक्टर होता है, किसका, ईयर का, नोज़ का और थ्रोट का। तो इसलिए उसको उनको शॉर्ट में बोला जाता है ENT। क्लियर है। अब ENT जो आ गया, डेन बोल दिया मैंने, सैड, SED सैड है, SED सैड। तो SAID सैड भी होता है, SAD सैड भी होता है। ठीक है, SHED शेड भी होता है, SHADE शेड भी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, सैड इज द पास्ट ऑफ से, इसका मीनिंग होता है कहा। SAD सैड का मीनिंग होता है दुख। और SHED शेड का मतलब होता है छप्पर। और SHAD शेड का मीनिंग होता है छाया। समझ गए ना मेरी बात को।
क्लियर है ना। SAID सैड इज़ द पास्ट ऑफ से का मीनिंग होता है कहना, तो कहा। SAD सैड, सैड का मीनिंग होता है दुख, दुख का मीनिंग सोरो। SHED शेड, शेड का मीनिंग छप्पर। SHAD शेड का मीनिंग छाया, पेड़ की छाया। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर समझ आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ट्रॉल, ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना, ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना। ठीक है, तो ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना, बट ऑल तो होता भी है, ऑल एक बर्ड होता है ना, ऑल इज़ अ बर्ड। ठीक है, और टाउल होता है, क्या होता है टाउल, TOWL, टाउल का मीनिंग तौलिया, तौलिया, टाउल का मीनिंग तौलिया। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं नज़र आ रहा है ना। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मीनिंग एक तरह से होता है लाभ पाने वाला। बैन, बैन तो आपको पता होगा, बैन कर दिया, BANE बैन, बैन का मीनिंग होता है प्रतिबंध, बैन का मीनिंग होता है प्रतिबंध। आइस तो होता भी है, ठीक है, आइस, आइस, आइस का मतलब बर्फ होता है, बर्फ होता है, आइस का मीनिंग बर्फ होता है। ओके ना, यहाँ से ले लो बी, बी का मीनिंग है आपका बी, बी के फॉर्म होते हैं कौन कौन, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, यहाँ पर ये सब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, यानी ING वाली फॉर्म। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है और आपकी अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ दोबारा से रिवीजन करो। देखो, एग्जाल्टिंग का मीनिंग होता है प्रशंसात्मक, एक तरह से प्रशंसा करना। ठीक है, और इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है, इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है एक तरह से कुछ सीखने को उत्सुक होना, राइट। सीडेंट्री का मीनिंग होता है एक तरह से शिथिल, और ट्रॉल का मीनिंग होता है छानबीन करना, जबकि बेनिफिशियरी का मीनिंग होता है लाभ पाने वाला। तो ये सारे वर्ड्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए हैं, जो आपके SSC से ही लिए गए हैं ये वर्ड, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो टिन, टिन का मीनिंग एक तरह से धातु होती है, आयरन का मीनिंग भी लोहा होता है, और आयरन का मीनिंग प्रेस भी होता है, जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं ना उसको आयनिंग बोलते हैं, वहाँ पे आयरन नहीं होता है, वो आयनिंग होता है। जबकि आयरन एक तरह से जंजीरों को भी बोलते हैं, नाउन भी होता है। अगर इस आयरन में मैं ऐसे लगा दूंगा ना तो ये नाउन बनेगा, और नाउन बनने के बाद में जंजीर बन जाएंगे, फिर एक तरह से लोहा बनेगा। क्यों? क्योंकि लोहे से तो जंजीर बनती है, हाँ है ना। गोल्ड, गोल्ड का मीनिंग क्या होता है? सोना होता है, आपको पता है। एक स्लीप मीन सोना होता है, गोल्ड मीन सोना होता है। तो जो धातु की बात है, और 24 कैरेट के सोने को शुद्ध बोला जाता है। कितने कैरेट के सोने को? 24 कैरेट के सोने को, गोल्ड को शुद्ध माना जाता है। सिल्वर का मीनिंग क्या होता है? चांदी होता है, और सिल्वर पर जंग लग जाता है। अगर आप अंडे से कोई एग को खाते हो ना, ठीक है, चांदी की चम्मच से, सिल्वर की स्पून से अगर खाते हो तो उस पर जंग लग जाता है। देखो, इन, ऑन, अप, अपॉन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। एक्स का मीनिंग होता है पूर्व, पूर्व का मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स टीचर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स, ठीक है, एक्स टीचर, एक्स ऑफिसर, एक्स प्रिंसिपल, एट्सेट्रा। देखो, इज़ आर एम, इज़ आर एम मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने दे रखा है, देखो फर्स्ट फॉर्म है। ऑल सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है, जैसे समटाइम्स ऑल इज़ वेल, ऑल आर हैप्पी। नेक्स्ट, सिट का मीनिंग होता है बैठना, और सिट का मतलब कभी आप सरप्राइज़ के तौर पर भी कहते हो, ओ सिट यार मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। इट, शी, ही, दे, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जबकि यू सेकंड पर्सन का, और आई और वी सेकंड फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यानी, और ये प्रोनाउन किसके जगह यूज़ होता है? किसी ना किसी नाउन की जगह यूज़ होता है। जैसे आई एम रिजवान, मैं रिजवान हूँ, तो मेरी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? आई का, यानी मैं आई का करूँगा अपने लिए, और आप यू का करेंगे कि आप पढ़ा रहे हैं। बाकी ये थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। देखो, डेन, डेन का मीनिंग क्या होता है? एक लॉयन की, भेड़िए की, है ना, वॉल्फ की, ठीक है, जो रहने का घर होता है, जिसे हम बांध बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, उसमें पाया जाता है। और डेनमार्क एक देश भी है। आप मुझे ना ये बताएंगे कि डेनमार्क की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है या रॉन्ग लिखी है?
ENT का पता लग गया होगा आपको, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट ENT का डॉक्टर होता है। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, बी इज़ RM वॉज वर बीन और बींग लगा दिया आपने, ठीक है। और आइस का मीनिंग होता है बर्फ़। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं। जी नेक्स्ट वर्ड आपके लिए देखो यहाँ पे, तो पहला रूल है आपके लिए कि लेट, मैंने यहाँ पर लिखा लेट, लेकिन मुझे अभी ना यहाँ पर ना ई नहीं लगाना है। एक तो लेट का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, देर होता है, लेट का मीनिंग देर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ना अब आपको क्या करना है, लेट में ना H लगाना है और अब यहाँ पर ई लगा देना। क्या बनेगा आपका ये लेथ, क्या बनेगा मेरे साथ बोलो, लेथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाउन बनेगा और ये इसका मतलब होता है खराद मशीन। इसका मीनिंग होता है खराद मशीन। तो लेथ का मीनिंग होता है खराद मशीन, ठीक है। बस आपको इसमें क्या लगाना है, एक तरह से आर लगा देना है, लेदर। तो ये भी क्या बनेगा, एक तरह से नाउन बनेगा और इसका मीनिंग होता है झाग, इसका मीनिंग होता है झाग, झाग। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगा, जबकि ये ना लेट क्या है ना, एक एडवर्ब है और एडवर्ब कैसा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आई द क्लर्क केम लेट, केम लेट। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कोई आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आप ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमेशा बाद में आएगा और पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करेगा और देर की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, और देर ये जो है ना एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और एक तरह से नाउन भी है, राइट। नेक्स्ट, इसी से बनेगा लेटर, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आर लगाना है लेट में और लेटर बन जाएगा, है ना। चलो खैर ये सब पता है आपको। लेथ का मतलब होता है खराद, खराद मशीन होता है जिससे लकड़ी को छीला जाता है ना, उसको खराद मशीन बोलते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर कहूँ, आई बॉट ए न्यू लेथ, ये नाउन है ना। तो मैंने ना एक नई खराद मशीन खरीदी, यानी आई परचेज्ड ए न्यू लेथ, तो मैंने नई खराद मशीन को खरीद लिया है। आपको याद रखना LATHE, LATHE, उसके बाद है लेदर। देयर आर मैनी लेदर्स इन द जग, यानी जग में बहुत सारे लेदर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने झाग को प्लूरल बना दिया गया, सिंगुलर नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी मैन, मैनी पर्सनस, मैनी वीमेंस, मैनी जेंटलमैन्स। तो इस तरह से लगाना है ना। तो मैनी के बाद प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। लेदर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर आप झाग को खैर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बता देंगे आपके लेदर्स के मैं प्लूरल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, जी नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए लैटिन। ये एक नाउन है, ठीक है, लैटिन। तो लैटिन के बाद मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, फ्रेंच लिख सकता हूँ, ये भी नाउन है, ओके। लैटिन, फ्रेंच, फ्रेंच के बाद आप, ठीक है। तो आई नो हाउ टू स्पीक लैटिन,
ये नाउन है, यानी मैं जानता हूँ कि लैटिन कैसे बोली जाती है, यानी मैं लैटिन को बोलना जानता हूँ। ठीक है, यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, ये भी नाउन है, राइट। तो इसका मतलब ये हो कि मैं जानता हूँ कि फ्रेंच को कैसे बोला जाता है। आपके लिए अगला सेंटेंस यहाँ पर रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। राइट। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है। आप बताइए एक बार आंसर क्या होगा। देखो बेटर ना एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री है किसका, गुड का, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है किसका, गुड का। जबकि ये तो ऑप्शन है ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, नन ऑफ देन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेटर भी नहीं आएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बेस्ट। राइट, हाँ है ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है मुझे उम्मीद है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन करते रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।